बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। इस वक्त जहाँ बहुत सारे मसाइल माँ बाप के लिए हैं, एक मसला माँ बाप के लिए ये भी है कि बेटे के लिए बहू कैसी लेके आएं या बेटी के लिए दामाद कैसा तलाश करें। ये एक बड़ा मसला है। इस मसले के इंतखाब में मर्दों को पछाड़ करके औरतें आगे आ जाती हैं, फिर उसके बाद ये मसला बिगड़ना शुरू होता है। ये मसला बिगड़ना शुरू होता। पहले तो हमको ये तय करना होता, हम मुसलमान हैं, हमको ये तय करना होता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने इस सिलसिले में कोई हिदायत दी है। अगर दी है तो फिर बरकत वाला रास्ता वही है। अगर उस रास्ते को हम छोड़ देंगे तो फिर हम कामयाब इसलिए नहीं हो सकते कि वो फितरत का कानून है। बड़ी अजीब सी लगेंगी, बड़ी हल्की सी ये बातें लगेंगी। देखिए, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, ना बैठी हो तो मैं एग्जाम्पल दूंगा तो बैठ जाएगी। रिश्तों के इंतखाब में आप अपनी काबिलियत मत बघारिए, औरतें अपनी होशियारी ना दिखलाएं। जितना जो कुछ करना है, जितनी भी ताकत लगाना है, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लगाइए। ये बहुत सेफ साइड में आपको बतला रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़ोर लगाइए कि वो आपको ऐसी औलाद इनायत करे जो आपकी आँखों की ठंडक हो, वो आपको ऐसे जोड़े इनायत करे कि जो आपकी आँखों की ठंडक हो, ऐसी औलाद और ज़ुर्रियत इनायत फरमाए, ऐसी नस्ल इनायत फरमाए जो परहेज़गारों की भी इमाम और पेशवा हो। बात समझ रहे हैं आप? न समझ रहे हो तो मैंने जो आयत तिलावत की है, इस तिलावत का मैं हवाला आपको दे रहा हूँ। ये आयत है पारा नंबर 19 सूरह फुरकान की, सेकंड लास्ट आयत है गालिबन। पीछे एक पूरा रुकू है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को बयान कर रहे हैं, अपने नेक बंदों को और उनकी अदाओं को और उनके आमाल को बयान कर रहे हैं। वो शुरू होता है व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि वो रहमान के बंदे ऐसे हैं कि जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातब होते हैं, वो उलझना चाहते हैं तो ये सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ शुरू की और करते करते आगे पहुँचे हैं। कहा है कि मेरे नेक बंदे वो हैं जो मुझसे इन अल्फाज में दुआ मांगते हैं। किन अल्फाज में? वल्लज़ीना यक़ूलून, वो ऐसे बंदे हैं, रहमान के ऐसे बंदे हैं जो इन अल्फाज में दुआ मांगते हैं। दुआ के अल्फाज क्या हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, आए हमारे परवरदिगार, हमको ऐसे जोड़े, ऐसी बीवियाँ इनायत फरमा, ऐसी औलाद इनायत फरमा, क़ुर्रता अयुन, जो हमारी आँखों की ठंडक हो। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और मुझे और मेरी आने वाली नस्ल को मुत्तक़ियों का इमाम बना दीजिए। अब ये आपकी पसंद और आपका इंतखाब, आपका सिलेक्शन है कि आप मुत्तक़ियों का इमाम चाहते हैं, गुंडों का इमाम चाहते हैं। जैसा आपके जहन में होगा वैसे ही चलेगा। बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं?
इस आयत का पस मंज़र आपको क्या समझा रहा है कि शादियों के सिलसिले में, रिश्तों के सिलसिले में, औलाद के सिलसिले में, नस्ल के सिलसिले में हमें करना क्या है? अपने पालनहार की बारगाह में घुटने रखना है, उनसे दुआ करनी है कि बारे इलाहा ऐसी बीवियां जो आँखों की ठंडक हों, ऐसी औलाद जो आँखों के लिए ठंडक हो, और ऐसी नस्ल जो मुत्तकियों और परहेजगारों की भी इमाम और पेशवा साबित हो। ये सब आपकी बारगाह में है, आप तमाम ख़जानों के मालिक हैं, ये इनायत कर दीजिए, और आपने ये मांगने को हमसे कहा है। दैट्स ऑल। बात समझ रहे हैं आप? अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो फिर आप देखिए, ये आयत ये बतला रही है कि बीवियों के इंतखाब के सिलसिले में, बीवियों के नेक और बद होने के सिलसिले में, औलाद के नाफरमान और आँखों की ठंडक होने के सिलसिले में, औलाद के मुत्तकियों के परहेजगार बनने के सिलसिले में, ये पूरा का पूरा काबू किसका है? कंट्रोल किसका है? किसके दस्ते कुदरत में है? अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। इसीलिए तो उनसे मांगना। और अगर ये हमारी दौड़ धूप और हमारी कोशिश, हमारे स्ट्रगल, हमारी तलाश, हमारी तफ्तीश से हासिल होने वाला होता तो अल्लाह तबारक व तआला कह देते ना, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जाओ तलाश करो बेहतर से बेहतर। बात समझ रहे हैं? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह की तरह इस सिलसिले में भी कह देते, लेकिन इसका मतलब लगता है कि सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में। नहीं समझ में आया तो देखिए एग्जाम्पल, अभी समझ में आ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देख करके कि लड़का बहुत अच्छा है और बहुत शरीफ है, घराना बहुत अच्छा है, अपने माँ बाप का अकेला है और बड़ी जायदाद है, बड़ी जायदाद है, कर दिया निकाह, उसके बाद पूछिए जाके क्या हाल है। आपने जो कुछ देखा था वो एज इट इज़ है, माल भी वैसे ही है, घराना भी शरीफ है, घराना भी शरीफ है, लेकिन लड़के की अखलाकी हालत अच्छी नहीं है, बीवी से बात ही नहीं करता, अपने में मस्त रहता, इकलौता है, दौलत की कमी नहीं होगी, शौक़ की कमी नहीं होगी, और फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा वाइल्ड होगा, तो जाहिर सी बात है बीवी के लिए वक्त नहीं है। तो अखलाक आपने देखा कब था? आपने देखा क्या था? आपने जो कुछ देखा था वो वहीं का वहीं मौजूद है, वो वहीं का वहीं मौजूद है। जो कुछ आपने देखा था वो भी ठीक है, जो आप चाहते थे वो भी मौजूद है, लेकिन जो असल चीज़ थी जिधर आपका ध्यान ही नहीं गया वो मौजूद नहीं है, नदारद है। बात समझ रहे हैं आप? कितनी मर्तबा हम ऐसा देखते हैं कि हमने देखा कि एक लड़की है, कई राउंड हमने उसको देखा, उसके रिश्तेदारों से मालूम किया, बड़ी शरीफ है, बड़ी संजीदा है, बड़ी अच्छी ज़ुबान है, बड़ी बाअदब है, अच्छे घराने की है, माँ बाप भी नेक हैं, सब कुछ देखा, लेकिन जब लेकर के आए हैं तो मालूम हुआ कि दो धारी तलवार है मुंह में। बात समझ रहे हैं आप? हो रहा कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? आपकी आंखें, आपकी अकल, आपका शूर, आपका जजमेंट पावर इस सिलसिले में फ़ाइनल नहीं है, इस सिलसिले में फ़ाइनल नहीं है। फ़ाइनल क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। इससे भी आगे बढ़ करके देखिए, आपके घर आपका बेटा या भाई बहुत काबिल और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 20 जगह रिश्ते दे चुके हैं, हो ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से हो पाया। और उसके नीचे एक बेरोज़गार है, लेकिन पहली बार में रिश्ता हो गया उसका। देखा ना ऐसा? बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, वेल टू डू है, लेकिन रिश्तों के लिए जूझ गए, यहाँ तक कि अपना स्टैंडर्ड भी नीचे कर दिया, तब जाकर के कोई रिश्ता हो पाया। कितनी मर्तबा ऐसा होता है, लड़की कबूल सूरत है, लेकिन आया शहजादा हाथ पकड़ के ले गया। क्या है ये? है क्या ये? अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ ऊपर से संचालित होता है, उनके हाथ में सब कुछ है। कितनी मर्तबा आप देखते हैं कि एक ऐसी लड़की जो पूरे घर को चला रही, बल्कि चचा चचा के घरों को भी चला रही है, इतनी होशियार है और पूरे ख़ानदान को एक सूत्र में उसने पिरो के रखा है। आपको लगता है कि ये बच्ची जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी, लेकिन जैसे ही वो पहुंची दूसरी जगह, पता नहीं क्या हुआ कि वो डाइवोर्स के लिए कहने लगी। ये भी देखा ना आपने? देखते हैं। और एक लड़की जिसके बारे में आपको पता है कि रोटी भी नहीं पकाना जानती, क्या करेगी
ये अगले दिन से शिकायतें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ब्याह के वो गई तो उसने पूरे घर को अपनी हथेली पर रख लिया। ये होते देख रहे हैं कि नहीं, आप ये बता दीजिए मुझे, ये होते और इस तरह की खबरें आपके पास हैं कि नहीं हैं? ये खबरें सबूत हैं इस बात का कि ये पूरा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला अपनी खालिस कुदरत से चलाते हैं। इसीलिए आपसे कहा है ना कि आप घुटने रखिए और कहिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वरना फिर यही होगा कि आप देख के आए बहुत अच्छे लोग हैं साहब, बहुत अच्छे लोग हैं, और 1 महीने के बाद पहले तो कहते हैं मौलाना बहुत अच्छे लोग, बड़े असील, बड़े सामाजिक, बड़े सोशल और बड़ा कद है उनका, लड़की बड़ी पढ़ी लिखी, पूरा घराना बहुत हाईली एजुकेटेड है, और 40 दिन के बाद कहते हैं मौलाना बहुत गलत फंस गए। ठीक है, मोहतरमा कहती हैं कि उन लोगों ने नाश्ते में कुछ मिला दिया है। ठीक है, तो फिर ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपने देखा था वो वैसे का वैसे ही है। या तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फ़ैसला नाफिज कर दिया है, या फिर ये कि आपने इस काम को गुनाहों के साथ अंजाम दिया है, इसलिए आपको बरकत मैसर नहीं आई। बात समझ रहे हैं आप? किस बुनियाद पर मुंतखब किया जाना चाहिए, ये एक मसला है ना। अगर आप रिश्ता खुद से भी तलाश कर रहे हैं, आपने यहाँ तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुहाई दे दे करके अल्लाह तबारक व तआला की चौखट घिस दी। ठीक है, खूब मांगा है अपने पालनहार से, आपने खूब कोशिश की है और खूब मांगा है अपने रब से। अब जब हम तलाश करने निकलेंगे तो हमको देखना क्या है, आप समझ लीजिए। इसलिए कि ये एक ऐसा पाथ है कि जिस पे चलना पसंद नहीं कर रहा मुआशरा। ये ऐसा रास्ता है जिस पर मुआशरे ने चलना छोड़ दिया है, वो इस पाथ पर चलना नहीं चाहता। आप कहाँ से उठाएंगे, क्या समझेंगे, क्या जानना चाहेंगे? देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, किसी औरत को 4 बेसिस पे परख के पसंद किया जाता है। 4 वजहें हैं किसी औरत को निकाह में लेने और रिश्ते में लेने या पसंद करने की। यानी बहू को जांचने छांटने या बहू को तलाश करने का ये एक मेयार होता है। उस मेयार को, ये कॉमन सेंस बयान किए पहले हुजूर ने कि किसी भी औरत को 4 वजह से पसंद किया जाता है। लिमालिहा, या तो उसके माल की वजह से, वली हसबिहा, या उसके ख़ानदान की वजह से, वली जमालिहा, या उसकी खूबसूरती की वजह से, वली दीनिहा, या उसके दीन तहजीब और अदब देख करके। ये 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें ही बुनियाद बनती। इन 4 में से हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए किसको पसंद किया है? ये आपका सवाल होना चाहिए कि हुजूर ने हमें क्या हिदायत दी है, हमें क्या देखना चाहिए। हुजूर ने आपके लिए हिदायत ही नहीं दी है बल्कि कामयाबी की गारंटी ली है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, कि तुम दीनदार देख करके कामयाबी हासिल करना। यानी आपके फोकस और टारगेट पर क्या होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी और आपकी तरजीहात में क्या होना चाहिए? दीन। क्यों होना चाहिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, माल, ख़ानदानी असर व रसूख और ख़ूबसूरती और दीन, ये 4 चीज़ें हैं। इनमें से 3 चीज़ें छांटी जाती हैं। लड़का कहता है नाइस लुकिंग, स्मार्ट फेस चाहिए। ठीक है, वालदा से साफ साफ कह देता है। दूसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वालदा क्या चाहती हैं? ट्रक भर के सामान चाहिए। वालिद साहब क्या चाहते हैं? भाई लोग ऐसे हों कि जब महल्ले में आएँ और दरवाजे पे उतरें तो ज़रा ज़मीन हिले तो। वर्चस्व। ये 3 चीज़ें टारगेट पर हैं। देखिए आप भाग नहीं सकते इनसे, ये चल रहा है, इनसे आप भाग नहीं सकते। यही तीनों चीज़ें नेगलेक्ट की थी हुजूर ने। और चौथी चीज़ फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन को तरजीह दी कि तुम दीन देख करके कामयाबी हासिल करना कि लड़की दीनदार कितनी है, उसे इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत और आबरू की फ़िक्र कितनी है, और उसका रहन सहन क्या है, उसकी बोलचाल क्या है, उसकी अदब और तहजीब क्या है, उसका तमद्दुनी पस मंज़र क्या है, उसकी सकाफ़त और कल्चरली उसका माइंड सेट क्या है। अगर जान सकते थे तो ये जानना चाहिए। अब एक भोंडा सा जवाब आपकी तरफ से आ सकता है कि मौलाना दीनदार कहाँ से लाएंगे? 4 साल में तो स्कूल वाले गाड़ियाँ ला करके उठा ले जाते हैं हमारी नस्लों को,
25 साल में वापस कर जाते हैं, जब तक वो पूरी तरह से मुल्हिद और मुर्तद हो चुके होते हैं, जिन्हें नमाज और सही और गलत तो दूर की बात है, उन्हें कलमा तक याद नहीं होता। बात समझ रहे हैं आप? तो उस पर मेरा भी जवाब उसी तरह का है, जिस तरह का सवाल है उसी तरह का जवाब है। लड़की के माँ बाप को पता ये चला कि आजकल अच्छे रिश्ते मिलते हैं काहे की बुनियाद पर? दौलत की बुनियाद पर। नोट कीजिएगा, लड़की के माँ बाप को पता ये चला, खबर ये उड़ी कि आजकल अच्छे रिश्ते मिलते हैं काहे की बुनियाद पे? दौलत की बुनियाद पर। तो बाप ने पहले ही दिन से आरडी खोल दी, एफडी खोल दी, या उसमें डाकखाने में पैसा जमा करना शुरू कर दिया, या आजकल सरकारी जो स्कीम है उनके ज़रिए से कि कुछ हमारी तरफ से जमा होगा और उससे 1.5 गुना सरकार बतौर सूद उसमें शामिल कर देगी। बच्ची जब शादी के लायक होगी तो ये खर्च पूरा का पूरा मौजूद है, कोई अच्छा सा लड़का ख़रीद लेंगे। आप बताइए, या गाँवों में देहातों में तो ये हालात हैं कि 1000 रुपये उन्होंने अलग से रख लिए, और बहुत अंदर तक की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जाकर के बेटी की शादी से 2-3 दिन पहले सट्टा लगाया कि शायद निकल आए। ये खबर भी है, ये अपनी जगह बिल्कुल सच और दुरुस्त है। बात समझ रहे हैं? इसलिए कि पैसा चाहिए है ना लड़के वालों को, तो जिस चीज़ की, या बहुत से गैरतमंद माँ बाप हैं, अगर बेटी 1-2 हैं, आधा मकान एक बार गिरवी रख दिया, आधा मकान एक बार गिरवी रख दिया। बात समझ रहे हैं कि हम किराए पर रह लेंगे, हमारी ज़िंदगी कितनी। तो लड़के वालों को पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो लड़की के माँ बाप ने इस तरह इंतज़ाम किया। ये खबर फैली कि आजकल सिर्फ नाइस लुकिंग चेहरे और पक्का रंग पसंद नहीं किया जाता, सफ़ेद रंग पसंद किया जाता है। बच्चियों ने अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई ले जाकर के मेडिकल पे जमा कर दी, और वहाँ से उन्होंने ब्लीच और क्रीमें ख़रीदना शुरू की, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे की जो असल खाल थी वो उतरवा करके और उसके बाद चेहरे को सफ़ेद करके दिखलाया, इसलिए कि आजकल इस बुनियाद पर रिश्ते होते हैं। बात समझ रहे हैं? और मालूम यह हुआ कि ख़ानदानी पस मंज़र अच्छा हो तो फिर रिश्ते उस बुनियाद पर होते हैं। माफ़ कीजिएगा, आगे जो कुछ कहने जा रहा हूँ, फिर लोगों ने बिरादरियाँ भी तब्दील करना शुरू की, जगह बदली, वहाँ कुछ और थे, यहाँ के सैयद साहब हो गए, खान साहब हो गए। आजकल देखिए आप फेसबुक की डीपी पे कोई भी नीचे नहीं है, स्टेटस किसी के नीचे नहीं, सब अपर क्लास में, सब स्वर्ण हैं। मतलब ये बहुत बारीक बातें हैं, घिनौनी किस्म की, जो मुझे करनी पड़ती हैं, इसलिए कि मुकाबिल में घिनौना मुआशरा है। इसलिए कि बिरादरी का पस मंज़र बड़ा टेग चाहिए होता है लोगों को। किसी ने टेग बदला कि शाह लिखने लगे थे, क्या मैं आगे नहीं जाऊंगा उससे, यानी अल्फाज पूरी तरह से पलट करके, और फिर उसके बाद धोखा दिया जाने लगा। तो ये सब इसीलिए तो हो रहा है कि लड़की को इसलिए पसंद किया जाता, अच्छा रिश्ता इसलिए मिलता है कि पैसा ज़्यादा हो, तो वो हराम और सूद का पैसा सारा का सारा मुंह भर दिया गया उस भिखारी का, उस सूद के पैसे से। या फिर मालूम ये हुआ कि नाइस लुकिंग फेस चाहिए है, तो फिर लड़कियों ने क्रीम इस्तेमाल करना शुरू की, ब्लीच इस्तेमाल करना शुरू किए, चेहरे सफ़ेद करके दिखलाए। और इसी तरह से जब ऊंची बिरादरी और ऊंचा हसब व नसब चाहिए था, तो लोगों ने जगह बदलने के साथ साथ बिरादरियां भी बदल करके आपको एक टैग दिखाया। एक बार फंस जाओ बात, तो फिर तो बाद में देखा जाएगा। तो जो कुछ रिक्वायर्ड था, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी लड़के वालों को, लड़की वालों ने वही करके दिखाया। इसके पलट करके चले जाएं तो फिर लड़की वालों को चाहिए है बड़े पे स्लिप का लड़का, झूठी पे स्लिप। उनके आसपास जितने लोग, ये उन्हें महसूस होता था कि ये लोग तफ्तीश में रडार पे आ सकते हैं, उन सबको पहले ब्रीफ कर दिया। या ये भी हमने देखा सुना है कि किसी की खाली दुकान 4 दिन के लिए ले ली और उसमें ले जा करके खाली डिब्बे भर दिए और उस पर लड़के को बैठा दिया एक अच्छी सी कुर्सी पे, बता दिया बिजनेस करता है, और फिर उसके बाद और रिश्ता हो गया। जब फंस गए तो अब दाग लग जाने के बाद लड़की वाले बेचारे मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब तमाशा मुआशरे में चल रहा है। जो कुछ आप तलब करते हैं, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, झूठ सच वो अवेलेबल करा दिया जाता है। तो अगर यही मुआशरा अगर ये कह दे कि मुझे लड़की दीनदार चाहिए, मुझे लड़की ऐसी चाहिए जिसके बाल पूरे महल्ले में किसी ने देखे ना हो,
मुझे लड़की ऐसी चाहिए जिसका कभी आंचल सर का ना हो, मुझे ऐसी चाहिए कि जिसका कभी नकाब किसी ने देखा ना हो, नकाब खुला ना देखा हो, किसी ने बगैर नकाब ना देखा हो। मुझे ऐसी बच्ची चाहिए जिसकी उम्र भर में कभी नमाज तर्क ना हुई हो, जो साहिब तरतीब हो। मुझे ऐसी बच्ची चाहिए जो तहारत के मसाइल जानती हो। मुझे ऐसी बच्ची चाहिए जो हराम व हलाल की तालीम खुद भी रखती हो और हमें भी बतला सके। हमें ऐसी बच्ची चाहिए जो कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ सकती हो। हमें अच्छी बच्ची चाहिए है जो फ़िक़्ह का थोड़ा बहुत इल्म रखती हो। अगर आप ये रिक्वायरमेंट करते तो वो भी अवेलेबल करा दिया जाता है। जब फितरत तब्दील की जा सकती है, खाल उतारी जा सकती है और सूद इकट्ठा करके आपका पेट भरा जा सकता है, और जब बिरादरियां बदली जा सकती हैं, तो फिर सब कुछ मिलेगा। अगर अच्छी चीज़ मांगी होती तो मुआशरे में अच्छी चीज़ भी होती। तो ये मुआशरा पूरे का पूरा मुजरिम है। अब तो लड़का डॉक्टर हो गया, बहू मेडिको चाहिए। लड़के का बड़ा बिजनेस है तो लड़की सीए चाहिए, ठीक है। और लड़का कहीं टीचर है तो हमें बीएड लड़की चाहिए। तो जो कुछ मांगोगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन जिसकी ज़रूरत है वो रह जाएगा। फिर वो रह जाएगा। देखिए अभी मैंने क्या कहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 वजह से किसी औरत को पसंद किया जाता है। माल की वजह से, हुस्न की वजह से, और हसब नसब की वजह से, और दीन की वजह से। लड़का खूबसूरती देखता है तो खूबसूरत जो लड़कियां हैं उनके अपने नाज अंदाज और नखरे और सब कुछ होता है। जाहिर सी बात है उनकी आदत होती है हाय हेलो करने की। जब किसी फंक्शन में लड़की और लड़का दोनों शरीक होंगे तो वो लड़का, शौहर तो दाश्ता बकार आयद, फ़ारसी है इसलिए हम कहें, वो तो स्टपनी हो जाता है। बात समझ रहे हैं। बाकी अब खूबसूरत चेहरों के पीछे सारा ज़माना लग जाता है, हाय हेलो करने वालों की लाइन लगी है। कोई भी गैरतमंद शौहर इस सूरत हाल को फेस नहीं कर पाएगा कि उसकी औरत से बेमहाबा लोग आकर के मुलाकातें करें। बात समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है तनाव में होगा, घर आएगा तो झगड़ा होगा, ठीक है। और माँ साहिबा ने जो माल देखा था, वो माल जैसे ही एक मिक्सी बिगड़ी या डाइनिंग टेबल की एक टांग टूटी, तुरंत ऑर्डर आ जाएगा, खबरदार जो मेरा सामान किसी ने छुआ आज के बाद, इनका भी काम हो जाएगा। उसके बाद जब झगड़े इस तरह से पनपेंगे तो पंचायत पड़ेगी तो वो वर्चस्व और असर और रसूख जो बड़े मियाँ ने देखा था, वो सारा असर और रसूख भरी पंचायत में उन्हीं बड़े मियाँ के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये सब अपने अपने जगह पहुंच जाएंगे। गैर फितरी चीज़ों की तलब में पड़ने वाले इमामुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तर्जुमान हैं लॉ ऑफ नेचर के, यानी दीन फितरत के, उनके एक डायरेक्शन से हटने के बाद ये पूरा समाज सुलग उठेगा। याद रखिएगा, वो कानून फितरत है। तो आप देखिए, ये सब कुछ होने के बाद, सारी पंचायत के बाद में वो शिकायत क्या करेंगे कि मौलाना क्या बतलाएं, उस लड़की में तो ज़रा अदब और लिहाज नहीं है, ज़रा एहतराम नहीं। वो अपनी सास को ज़रा लिहाज में नहीं रखती है, उनका कोई लिहाज नहीं करती, शौहर से बदतमीज़ी करती है, मेरे सामने भी गुर्राने लगती। तो ज़रा बताएं तो मुझे संभाल के कि आपने ये सब देखा कब था, ये आता कहाँ से? KG 1 से लेकर के और MBBS होने तक पूरे सिलेबस में कोई एक सतर ऐसी हो जिसमें यह बतलाया गया हो कि सास माँ की तरह होती है, ससुर बाप के दाखिल होता है, शौहर के सामने जोर से नहीं बोला जाता। मुझे बतलाइए वो कौन सा चैप्टर और सिलेबस है कि जिसमें यह सब कुछ सिखलाया गया हो। ये तो कुरान करीम बतलाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा अलैहिन्ना दरजा वला ततमन्नू मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुदा लिअहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा। ये तो कुरान सिखलाता है या नबी सिखलाते? दुहाई क्यों? जो कुछ मांगा था। आप देखिए स्पेलिंग जानती ठीक से कि नहीं? स्पेलिंग जानती, साइन कर लेती बढ़िया कि नहीं? अंग्रेजी बोल लेती है कि नहीं? आप तो ये देखिए ना, कार चला लेती कि नहीं? अब ये तहजीब और मुलाहिजे की बात क्यों है? ये तो दीन में है। वो जो पॉइंट आपने निगलेक्ट किया था, जिसे आपने ताक पे टांगा था, अब दुहाई उसी की। यही इसी को कहते हैं फितरत, कि जुबान से अंतरात्मा वही बोलेगी, जो फितरत होगी अंतरात्मा वही बोलेगी। इस्लाम कानून फितरत है, इसलिए आपके अंदर से जो शिकवा आएगा वो उसके ऐन मुताबिक होगा। तो इंतखाब का तरीका सीख लीजिए। अगर इंतखाब की बात करेंगे
तो हुजूर ने 2 टोक फरमाया। यहाँ तो इस रिवायत में क्या कहा, फस्फर बिदाति दीन, दीन देख करके कामयाबी हासिल करो। जिस रिश्ते में दीन को फोकस करेंगे वो कामयाब होगा। ये इमामुर रसूल का जुमला है। आगे फरमाया, इदा अताकुम मन तर्दौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अज़ीम अरीज़, कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा पैगाम आ जाए कि जिसके दीन से और जिसके अखलाक से तुम मुतमईन हो, फ़ज़व्विजूहु, फ़ौरन रिश्ता कर दो, इल्ला तफ़अलूहु, अगर ऐसा नहीं करते हो, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, ज़मीन पर फितना बर्पा कर दोगे, व फ़सादुन अरीज़, और एक बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। हो गया अच्छा रिश्ता, बड़ी दौलत, बड़ा इंतज़ाम हो जाए। लड़कियां 30-30 साल की हो गई, क्या करती फिर? वो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए सप्लीमेंट्री सिस्टम इस्तेमाल करती। फिर उसके बाद ये पाक रह जाएगा मुआशरा, ये इंसानियत और ये मुआशरे पाक और अफीफ रह जाएंगे। यह है किसकी हरकत? यही जुमला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ताकतवर हो, अमानतदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये आप कह सकते हैं। अब इसकी तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना बतला दूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुँचे थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में, वहाँ उनकी बेटी ने जब जाकर के किस्सा बयान किया कि ऐसे ऐसे उन्होंने पानी पिला दिया, तो उन्होंने कहा कि बुला के लाओ उसको। तो बुला के जब ले गए तो बेटी ने कहा कि अब्बा, अगर आप किसी को मुलाजिम रखना चाहें तो ये मुलाजिमत के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं। इन खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, अगर किसी को उजरत पर और मुलाजमत पर आप रखना चाहें तो ये ताकतवर भी है और बड़ा अमानतदार। इसलिए कि वो जब बुलाने आई थी तो उनसे कह दिया कि तुम पीछे चलो, मुझे फिर पीछे से सिर्फ आवाज़ देते रहो, औरत आगे चलेगी, ख्यालात का क्या बनेगा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अमल किया था। तो उन्होंने वहाँ जाकर के, बेटी ने जाकर के गवाही दी कि ये ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। इधर बेटी ने यह कहा, उधर अगला जुमला, अगली जो आयत है पारा नंबर 20 सूरह कसस की, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैन, कि मैं इन दोनों बेटियों में से किसी एक का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कवि और अमानतदार होना, ये सिफत बयान की बेटी ने कहा इन्हें मुलाजिम रख लीजिए, बकरियों को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। तो वालिद ने क्या कह दिया कि बेटा मैं इन दोनों में से किसी एक का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, शर्त यह है कि तुम 8 साल तक हमारी बकरियाँ चराओगे, 10 साल पूरे कर देना तो बहुत अच्छी बात है। ये ऑन वर्ड्स कुरान करीम के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ। तो ताकतवर और अमानतदार होना ये काफ़ी है, पे स्लिप ज़रूरी नहीं है। पे स्लिप ढूंढेंगे तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अगला जुमला सुनिएगा कि हमारे जो मुकद्दमात, हमारी कम्युनिटी के, हमारे मुआशरे और हमारे समाज के जो मुकद्दमात अदालतों में ज़ेर समात या अंडर हेयरिंग हैं, उनमें से 60 से 70% मुकद्दमात इज़्दिवाजी झगड़ों के हैं कि नहीं, ये तो आपको मालूम है। कचहरी में बैठने वाले तो अदद बता देंगे। अभी यही है, आप क्या कर रहे हैं उस सूरत हाल से निमटने के लिए, उस डिसऑर्डर से बचने के लिए और उस फसाद से बचने के लिए आपने आज तक एक कदम उठाया हो, एक लफ्ज़ मंथन किया हो, मुझे बता दीजिए। और आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, फ़ौरन वापस आ जाइए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और डायरेक्शन की पनाह में, अल्लाह तबारक व तआला के बर्पा किए हुए भेजे हुए कानून की पनाह में। सुकून इसके सिवा मिलेगा कहीं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अपने मुआशरे में फैले हुए इस फसाद से निमटने के लिए हमें तदबीर, शऊर और बसीरत इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।